बच्चों and welcome back to my channel, this is Concept Improver. Today in this video we are going to continue with class 10th history chapter number 1, that is the rise of nationalism in Europe. एंड ये जो है फिफ्थ पार्ट है इस चैप्टर का. जो फर्स्ट 4 पार्ट थे वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहाँ से जाकर के वो वीडियोस देख सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो लास्ट वीडियो हमने स्टार्ट किया था एक टॉपिक जिसका नाम था द एज ऑफ रिवोल्यूशंस. इसके अंदर हमने काफ़ी सारे पॉइंट जो है कवर कर लिए थे, जैसे कि जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रेवोल्यूशन ऑफ ब्रुसेल्स, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके अलावा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड एक टॉपिक जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था उसका नाम था द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग. आज इसी टॉपिक को जो है हमारा एज ऑफ रिवोल्यूशंस को आगे हम कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. इस पॉइंट के बारे में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ. जो ये टाइम पीरियड था, जो ये फेज़ था 1830 से लेकर के 1848 का, इसे जो है नाम दिया गया था पीरियड ऑफ हंगर एंड हार्डशिप का. इसे जो है जानते हैं हम पीरियड ऑफ हंगर एंड हार्डशिप के नाम से. द रीज़न वॉज क्योंकि इस टाइम तक आते आते जो है यूरोप की पॉपुलेशन काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुकी थी, जिसके कंपैरिजन में, पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ थी, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाई यूरोप में, जिसके कारण से क्या हुआ, वहाँ पर फूड शॉर्टेज होने लगी, खाने की कमी होने लगी. इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आई थी, वहाँ पर मशीन्स जो है सब्स्टिट्यूट बन के आई लेबर का, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिन लोगों की जगह जो है मशीन्स काम कर रही थी उन लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, जिसके कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही थी यूरोप. इसी पॉइंट को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. जो पॉपुलेशन थी यूरोप की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही थी, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं. अब इसके कारण क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने लगी. क्यों? कॉम्पिटिशन बढ़ रहा था. जॉब के अंदर भी जो है कंपटीशन बढ़ रहा था. जो जॉब सीकर्स थे, वो लोग जिन्हें जॉब चाहिए थी वो ज़्यादा थे, वैकेंसीज़ कम थी, नौकरियां कम थी और जॉब सीकर्स ज़्यादा थे. इसकी वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही थी. इसके अलावा क्या हुआ, माइग्रेशन इंक्रीज़ हुआ. वो लोग जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, वो लोग जो कि गाँव वाले एरिया से बिलोंग करते थे, उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया शहरों की तरफ. ठीक है, अर्बन एरियाज़ की तरफ जो है उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया. उन्हें ये लगता था कि जहाँ पर वो रहते हैं, रूरल एरियाज़ में जहाँ पे वो रहते हैं, गांव वाले एरियाज़ में जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पर इतनी अच्छी जॉब्स नहीं हैं, इतनी अच्छे से उनको जॉब नहीं मिल पा रही हैं. उन्हें जो है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कहाँ पे, शहरों में. इसलिए जो है उन्होंने शहरों में शिफ्ट होना शुरू कर दिया, शहरों की तरफ माइग्रेट होना शुरू कर दिया. इसके अलावा क्या हुआ, स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम दी इम्पोर्ट्स. जो इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ थी, इनके अंदर जो है काफ़ी सारे टाइप का कॉम्पिटिशन आना शुरू हो गया था. ठीक है, अब ये बात हम जानते हैं कि फ्रांस के अंदर काफ़ी सारे टाइप की जो है एक्सचेंज एक्टिविटीज़ होती थी. फ्रांस जो है काफ़ी सारी जगहों से इंपोर्ट करवाया करता था गुड्स को. ठीक है, स्पेशली कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, क्लॉथ्स या फिर जो गारमेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है, यहाँ से जो है काफ़ी सारे टाइप की जो है इंपोर्ट एक्टिविटीज़ करता था. इनसे जो है काफ़ी सारे टाइप की डीलिंग करता था कौन, फ्रांस. अब ब्रिटेन ने जो है इंडस्ट्री सेटअप कर ली थी. ब्रिटेन जो है एक्सपोर्ट करने का काम करता था गुड्स को, कहाँ पर, फ्रांस में. तो कंपटीशन जो था इंपोर्ट में, इंपोर्ट एक्टिविटीज़ में, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होना शुरू हो गया था इस टाइम तक, इस फेज़ तक आते आते. कौन से फेज़ की बात कर रहे हैं, 1830 से लेकर के 1848 के फेज़ तक आते आते यूरोप में. ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, वहाँ पर यूरोप में क्या हुआ, राइज इन द प्राइस ऑफ फूड आइटम्स. जो फूड आइटम्स थे इनके जो है प्राइस इंक्रीज़ होने शुरू हो गए. तो ये पॉइंट जो है हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इस टॉपिक के, कि पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो रही थी यूरोप में, जिसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ थी, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुई वहाँ पे, जिसके कारण क्या हुआ, फूड शॉर्टेज होने लगी वहाँ. ठीक है, खाने की कमी होने लगी. एक तो खाने की कमी पहले से ही हो रही थी. ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट, जो फसल थी वो ख़राब हो गई. अब पहले से जो है फूड शॉर्टेज चल रही थी, खाने की कमी चल रही थी, उसके अलावा जो है फसल भी ख़राब होगी, जिसके कारण से जो है फूड के प्राइसेस जो है इंक्रीज़ करने पड़े. एक के बाद एक इस तरीके की प्रॉब्लम जब वो फेस कर रहे थे. पहले तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा था वहाँ पे. ऊपर से उन्होंने जब माइग्रेट करना शुरू करा, जब जो है उन्होंने रूरल एरिया से जो है अर्बन एरियाज़ की तरफ जो है माइग्रेट करना शुरू करा, ताकि उन्हें जो है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके. अब ये बात हम जानते हैं, जब कोई माइग्रेट करता है तो उनके जो है लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, उनके जो है खर्चे काफ़ी हद तक जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है. ठीक है, ये प्रॉब्लम उन्हें आ रही थी. इसके अलावा जो है इंपोर्ट एक्टिविटीज़ जो थी, इनमें जो है कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था लोगों को. इसके अलावा जो फूड प्राइसेस थे वो भी इंक्रीज़ हो गए. तो इन प्रॉब्लम्स के कारण वहाँ के लोग जो है काफ़ी हद तक परेशान हो चुके थे. अब इन्होंने क्या करा, ब्लेम करना शुरू कर दिया उस पर्सन को जो कि पावर में. कौन था उस टाइम पे पावर में, उस टाइम पे चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. ठीक है, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या होता है, जब जो है राजा नॉमिनल हेड होता है, नाम के लिए वो राजा होता है, लेकिन जितनी भी रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं. ठीक है, अब इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च कौन थे हमारे, वो थे हमारे लुइस फिलिपी.
ठीक है। लुइस फिलिपी जो थे हेड थे, ठीक है। तो इन्हें ब्लेम करना शुरू कर दिया, लोग जो है इनके ऊपर भड़क गए। क्या हुआ, जो पॉपुलेशन थी पेरिस की वो रोड्स पे आ गई। उन्होंने जो है हमला करने की सोची, किसके ऊपर, लुइस फिलिपी के ऊपर। कब करा उन्होंने ये, 1848 में, ठीक है। जो ये था बैड हार्वेस्ट था, दैट लेड टू रिवॉल्ट इन 1848, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन जो थी पेरिस की वो रोड्स पे आ गई, जिन्होंने जो है क्या सोचा कि वो जो है लुइस फिलिपी के ऊपर हमला करेंगे। और उन्होंने क्या करा, आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, लुइस फिलिपी के ऊपर। अब अपनी जान बचाने के लिए जो है लुइस फिलिपी अपनी जगह को छोड़कर, जहाँ पे वो रहते थे उसे छोड़ करके भाग गए। अब वो तो भाग गए, अब ये क्वेश्चन आता है कि आगे जा करके जो है कौन हेड बनेगा, कौन जो है ये रूल्स एंड पॉलिसीज बनाने का काम करेगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड एज रिपब्लिक एंड हैड ग्रांटेड वोटिंग राइट टू ऑल अडल्ट मेल्स। जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी अडल्ट मेल्स हैं, जितने भी वो मेल्स हैं जिनकी एज 21+ हैं, उनको जो है ये राइट दे दी गई कि वो जो है अपना वोट कास्ट करके अपना लीडर खुद चूज कर सकते हैं। अब आगे देखो, इसके अलावा क्या हुआ, सिलेसिया इंसिडेंट। सिलेसिया जो है उस टाइम पे तो एक टेरिटरी हुआ करती थी, एक एरिया हुआ करता था। आज तो जो है ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुका है, बहुत से पार्ट में डिवाइड हो चुका है। देखो उस टाइम पे क्या हुआ, सिलेसिया में जो है एक रिवॉल्ट हुआ। कारण क्या था इसके पीछे, देखो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते थे उस टाइम पे इन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करते थे, जिन्हें यूज़ करके ये जो है गारमेंट्स या फिर कुछ कुछ बनाते थे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, इन्हें पहले जो है सामान देते थे और इसके अलावा ऑर्डर्स भी लेके आते थे इनके लिए, कि इन्हें जो है ऑर्डर दे देते थे कि इतने जो है यूनिट या फिर इतने जो है सामान इनको प्रोड्यूस करना है, बनाना है, ठीक है। अब आगे जाके क्या हुआ, इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, इनके साथ में धोखा किया। आगे जा करके इन्होंने सामान तो बनवा लिया उनसे, लेकिन इनकी जो पेमेंट्स थी, जो इनको आगे जा करके इनको पेमेंट करनी थी उस सामान के बदले में, उसको कम दिया। मतलब जो पेमेंट का वादा किया था उतनी पेमेंट इन्हें नहीं थी। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, रिवॉल्ट हुआ 1845 का। सिलेसिया जो रेजिस्टेंट थे, सिलेसिया वाले जो थे, इन्होंने, इन वीवर्स ने जो है रिवोल्ट कर दिया, लड़ाई कर दी। अब देखो इसी पॉइंट को डिटेल में हम पढ़ेंगे विद दी हेल्प ऑफ नोट्स। तो क्या दे रखा है हमारे नोट्स में, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देयर वर मोर जॉब सीकर्स देन एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या होता है, जो जॉब सीकर्स होते हैं, मतलब वो लोग जिन्हें जॉब चाहिए होती है वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो नौकरियाँ होती हैं वो कम होती हैं, जो वैकेंसीज होती हैं वो कम होती हैं। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। जो पॉपुलेशन थी रूरल एरियाज की, वो लोग जो कि गांव में रहा करते थे, उन्होंने जो है माइग्रेट करना शुरू कर दिया सिटीज़ में। कारण क्या था, इन्हें लगता था कि सिटीज़ में इन्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, जो कि इन्हें जो है गाँव में नहीं मिल रही या फिर रूरल एरियाज में नहीं मिल रही। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन्स मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, इन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा था। कारण क्या था, क्योंकि जो इंग्लैंड से इंपोर्ट होता था, इंग्लैंड में जो मशीन मेड गुड्स थे वो काफ़ी सस्ते थे एज़ कम्पेयर टू जो है गुड प्रोड्यूस किए जाते थे यहाँ पे, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। लोगों ने जो है, जो डिमांड थी इंग्लैंड की गुड्स की वो ज़्यादा हो गई। लोगों ने जो है इंग्लैंड की गुड्स को ज़्यादा प्रीफर करना शुरू कर दिया एज़ कम्पेयर टू जो ये स्मॉल प्रोड्यूसर जो गुड बनाया करते थे उनके। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड द पावर एंड पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। बहुत सारे रीजन्स ऐसे भी थे यूरोप के जहाँ पे अभी भी जो है एरिस्टोक्रेसी क्लास थी। एरिस्टोक्रेसी क्लास कौन सी थी, ये वो क्लास थी जिनके पास में जो है सभी राइट्स हुआ करते थे, ठीक है। जो अमीर लोग थे वो सभी आते थे हमारे एरिस्टोक्रेसी क्लास के अंदर। इनके पास में अभी भी बहुत सारी पावर्स थी, इनके पास में अभी भी बहुत सारे टाइप के राइट्स थे। लेकिन वहीं जो है दूसरी तरफ जो है पीजेंट्स थे, जो किसान हुआ करते थे, इन्हें जो है अभी भी इनके ऊपर क्या है, बर्डन था किस चीज़ का, फ्यूडल ड्यूज़ का। फ्यूडल ड्यूज़ का मतलब क्या होता है, वो लोन या फिर जो है वो कर्ज जो कि इन्होंने पहले टाइम पे कभी लिया था राजा महाराजा से, और जिसके ऊपर जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगे जा रहा है। और जो ये पर्सनस हैं, जो ये किसान हैं, अभी भी जो है इन लोन को पे नहीं कर पा रहे, इस जो है कर्ज को पे नहीं कर पाए। अब आगे देखो यूरोप में क्या हुआ, राइज ऑफ फूड प्राइसेस एंड द ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू रिवॉल्ट्स, ठीक है। फूड प्राइसेस इंक्रीज हो चुके थे। किस कारण से इंक्रीज हुए थे फूड प्राइस यूरोप में, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और हमने इसी वीडियो में ये डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट जो थी, जो बैड हार्वेस्ट मतलब जो फसल खराब हो गई थी, इसने जो है रूप ले लिया किसका, रिवॉल्ट का, ठीक है। लड़ाई का जो है इसने रूप ले लिया। अब इसके अलावा क्या हुआ, इन 1848 में जब ये रिवॉल्ट हुआ था, जब ये लड़ाई हुई थी, इसमें क्या हुआ, जो पॉपुलेशन ऑफ पेरिस केम ऑन रोड्स, जो पॉपुलेशन थी पेरिस की, जो लोग थे पेरिस के, वो रोड्स पे आ गए। इन्होंने जो है आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, लुइस फिलिपी पे। अब लुइस फिलिपी जो थे ये उस टाइम पे हुआ करते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, ठीक है। अब ये नाम के लिए राजा थे, लेकिन जितने भी रूल्स एंड पॉलिसीज बनाए जाते थे वो सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते थे। अब जितनी भी जो है प्रॉब्लम फेस करी यहाँ के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने, उसका जो है जिम्मेवार किसको ठहराया गया, लुइस फिलिपी को।
तो लुइस फिलिपी पे जो है हमला करने के लिए पेरिस के लोग जो है रोड्स पे आ गए और इनके ऊपर हमला इन्होंने कर दिया। लुइस फिलिपी को जो है अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से, जहाँ पे ये रहते थे, वहाँ से इनको भागना पड़ा। यही लिखा हुआ है, इन 1848 द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस केम ऑन रोड्स एंड फोर्स्ड लुइस फिलिपी टू फ्ली। अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फ्रांस प्रोक्लेम्ड एज रिपब्लिक वीवर्स इन सिलेसिया इन 1845 लेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल्स एंड गेव देम ऑर्डर्स ऑफ फिनिश्ड टेक्सटाइल्स बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। फ्रांस को जो है घोषित कर दिया गया रिपब्लिक वीवर। अब क्या हुआ था, 1845 में जो है रिवोल्ट हुआ। क्यों? सिलेसिया के जो रेजिडेंट थे, सिलेसिया जो है एक टेरिटरी हुआ करती थी, वहाँ के जो रहने वाले थे, वहाँ के रहने वाले लोगों को जो है काम प्रोवाइड किया गया कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। ये लोग क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, इन्हें जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करते थे, जिन्हें यूज़ करके यहाँ के रेजिडेंट जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, वीविंग का काम करते थे, मतलब सिलाई बुनाई करके जो है सामान बनाया करते थे, फिनिश टेक्सटाइल्स बनाया करते थे, कपड़े बनाया करते थे। ठीक है, अब इनको जो है ऑर्डर तो दे दिया इन लोगों ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है इनको ऑर्डर दे दिया और जो है कुछ प्राइस फिक्स करा था कि इतने जो है तुम्हें इसके बदले में रुपए मिलेंगे, लेकिन जब इनकी पेमेंट की बात आई, इन्हें जो है उतनी पेमेंट नहीं दी गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिवॉल्ट हुआ, मतलब इन लोगों ने जो है क्या कर दी, लड़ाई कर दी। सो दैट्स इट। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, जो कि है 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।